हमने ब्लू कलर के नेल को क्योर करवा लिया है अच्छे से। ये हमने जेल पेन लगाया था ब्लू कलर का और उसके बाद ये क्योर हो चुका है। ये फर्स्ट कोट है इस पर। अभी हमने सेकंड कोट नहीं लगाया है, फर्स्ट कोट है, हमने क्योर करवा लिया है। बहुत नीट और बहुत क्लीन लगा है ये कलर। अब इसका हमने अगर सेकंड कोट की हमें ज़रूरत है तो सेकंड कलर कर लो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली मैं अभी सेकंड कोट करूँगी इस पर, क्योंकि मुझे ना अच्छी फिनिशिंग चाहिए। सेकंड कोट के बाद अच्छी फिनिशिंग आ जाती है थोड़ी सी नेल पे। तो हमने सेकंड कोट करना है, वो भी बिल्कुल पतला सा आपने लगाना है, डार्क नहीं होना चाहिए। हैवी लेयर मत लगाना, बिल्कुल पतली सी लेयर लगा देना उसकी भी। साइड्स मेक श्योर आप साइड्स अच्छे से कवर करना, साइड्स बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि साइड से ही आपकी नेल पेंट पील होती है। अगर आपने साइड्स कवर कर दी, लाइक यहाँ से ये जो साइड है, साइड को अच्छे से कवर कर देना, आगे अच्छे से कवर कर देना, ठीक है। फिर आपकी जो नेल पेंट है वो पील नहीं होगी, पीलिंग का इशू आपका काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा इसी से। कई नेल पेंट्स भी ऐसी होती है ना, क्वालिटी अच्छी नहीं होती, वो पील करने लगती हैं। वो मैंने आपको बताई दी है, स्विस ब्यूटी की आप बिल्कुल नहीं यूज़ करने वाले, वो आप बिल्कुल नहीं यूज़ करोगे, वो पील करती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अभी मैंने इसको क्योर करवा दिया है, सॉरी, अभी मैंने इसको सेकंड कोट कर दिया है। अब मैं इसको क्योर करवाने लगी हूँ अगेन फॉर द 120 सेकेंड्स। ये आपकी ड्राई नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको लगेगा ये ड्राई हो जाएगी, ये ड्राई नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये उस यूवी लैंप में जाके ड्राई होती है, अदरवाइज़ ये ड्राई नहीं होती, आपका ड्राई नहीं करेगा। इसमें हम थोड़ा सा ना टॉप कोट ऐड कर देते हैं, जिससे थोड़ी सी ये स्मूथ हो जाए, बिल्कुल मिनिमल सा टॉप कोट। दैट्स इट, 1 ड्रॉप हमने टॉप कोट की इसमें ऐड कर दी है। तो जब 1 ड्रॉप हमने इसमें टॉप कोट की ऐड कर दी है, जिसके थोड़ा सा टेक्सचर इसका अच्छा आ जाए, क्योंकि हमने क्रोम ऐड करा है इसमें, जेल कलर में क्रोम हमने ऐड करा है, इसीलिए इसकी थोड़ी सी ना, जैसे पहले वो थिक हो गया था। जेल कलर में आपने पाउडर, मतलब किसी भी आप लिक्विड में पाउडर डालोगे तो वो थोड़ा सा थिक हो जाएगा, उसको थोड़ा हल्का थिन करने के लिए हमने इसमें टॉप कोट ऐड कर दिया है। अब ये बहुत थिन हो चुका है। लेट मी शो यू माय हैंड, यू कैन सी बहुत अच्छा सा एक शेड निकल के आया है। अब हम इसके साथ डिज़ाइनिंग करेंगे, कोई ना कोई आर्ट वर्क करेंगे, कि मैं आपको दिखा सकूं कि अगर आपके पास नहीं है कलर, इनफ कलर्स, अगर कोई न्यू स्टूडेंट है या कोई न्यू बिगिनर्स जैसे सीख रहे हैं, उनके पास इनफ कलर्स नहीं होते, ज़्यादा कलर्स नहीं होते, तो आप ऐसे भी कलर्स खुद बना सकते हो। आपने वाइट ले लिया, ब्लू ले लिया, आपने ये वाइट कलर ले लिया और ये ब्लू कलर ले लिया, आपके पास अभी ये डार्क ब्लू में आ रहा है, ये लाइट ब्लू में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने इसमें कोई और कलर ऐड कर दिया तो ये सीधा ही कलर चेंज कर देगा अपना, कोई और कलर में आ जाएगा। ब्लू के साथ आप येलो मिक्स कर लो, ब्लू के साथ, मतलब ऐसे आप चैट जीपीटी से या किसी भी साइट से ना आप डिज़ाइन में आप कलर मिक्सिंग सीख लेना कि कलर कौन सा मिक्स करने से कौन सा कलर बनेगा, तो आपके घर पे ही वो कलर रेडी हो जाएंगे। आपको हर एक कलर परचेज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बजट फ्रेंडली सीखो, उसके बाद जो मर्जी करो, जितने मर्जी चाहे आप पूरा बॉक्स ले आओ, तब तो भी कोई बात नहीं है। स्टार्टिंग में हम अपने पास थोड़े भी कलर रखें तो इनफ होते हैं। जैसे मेरे पास अभी सिर्फ 2 कलर्स हैं, लेके आने हैं, मुझे थोड़ा सा ना आलस आ रहा है, अदरवाइज़ मैं लेके आज भी आ जाऊँ। मुझे कम से कम 10 से 15 शेड्स और चाहिए, क्रोम्स चाहिए, क्योंकि मैंने तो आपको अगर सिखाना है तो मुझे एटलीस्ट इतना सामान तो चाहिए रहेगा। मुझे क्रोम्स वगैरह भी चाहिए। नेल हमारा क्योर हो चुका है, सेकंड कोट, ठीक है। इसके बाद हम इस पर लगाएंगे सीधा टॉप कोट, ठीक है। हल्का हल्का स्टिकी है, बट मेरे फिंगर पे ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा। अगर आपको ऐसे स्टिकी फील होगा तो आपने यही नहीं सोचना है कि हमारा नेल क्योर नहीं हुआ, अच्छे से क्योर हो चुका है, स्टिकी रहते हैं ये, ठीक है। अभी हमने लगाना है इस पर टॉप कोट। टॉप कोट की ऑब्वियसली पतली सी लेयर लगाना, ठीक है। ज़्यादा आपने ना कोई मोटी मोटी लेयर नहीं लगानी, फिर आपको मुश्किल आ जाएगी इसको क्योर करने में। वो 2 मिनट चुप बैठो, वो अपनी क्लासेस देती रहती है। मैं बता रही हूँ आपको ऐसे लगाना है वैसे लगाना, वो अपनी क्लासेस साइड में दे रही है, ऐसे लगाना है वैसे लगाना है, ये लगाना वो लगाना। टॉप कोट लगाने से ना आपके नेल्स में ना बड़ी अच्छी सी शाइन आ जाती है। और टॉप कोट लगाने के बाद अगर जब आप क्योर करोगे नेल को, तो आपका नेल ऐसे आपको मतलब बिल्कुल स्टिकी फील नहीं होगा। टॉप कोट के बाद स्टिकी फील नहीं होता नेल पे, ठीक है।
ये टॉप कोट के पहले पहले ही होता है, टॉप कोट के बाद कभी भी स्टिकी नहीं फील होगा आपको। आपने कोई भी फाइन लाइन डिज़ाइन बनाना है, कोई फ्लावर बनाना है, कोई कुछ भी बनाना है, आप आफ्टर टॉप कोट बनाओगे। टॉप कोट के पहले आप बिल्कुल भी नहीं बनाओगे, क्योंकि फिर आपको रिमूव करने में मुश्किल हो जाएगी। अगर आपको डिज़ाइन रिमूव करना रहेगा, अच्छा नहीं बना, रिमूव करना है, तो आपको रिमूव करने में दिक्कत आ जाएगी। आपको एक और चीज़ तब तक बता देती हूँ। जैसे हमारे पास है चार्म्स हैं या राइनस्टोन्स हैं, ये वाले। अब इसको स्टिक करते हैं राइनस्टोन ग्लू के साथ, इसको भी राइनस्टोन ग्लू के साथ ही स्टिक करते हैं। बट अगर आपके पास नहीं है, आपने अपना काम चलाना है, आपके पास नहीं है, अभी आपने नहीं लेना सामान। समटाइम ना हमारे पास बजट होता है पर हम नहीं लेना चाहते, हमें होता है कि पहले सीख ले उसके बाद ले लेंगे। तो आपने इसको लगाना पता है किसके साथ, आपने इसको बेस कोट के साथ लगाना है। बेस कोट की हल्की सी वहाँ पे ब्रश के साथ बेस कोट लगा लेना थोड़ा सा, उसके ऊपर इसको रख के क्योर करवा लेना, ठीक है। ये राइनस्टोन ग्लू के जैसे ही लगेंगे, चाहे वो ये राइनस्टोन्स हो, ये चाहे ये हो, ये राइनस्टोन ग्लू के जैसे ही चिपकेंगे। तो आपको राइनस्टोन ग्लू लेने की भी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। जितना भी अंडर बजट हो सकता है, आपको अंडर बजट ही सिखाऊंगी, ताकि आपको सामान जल्दी में इतना सारा सामान लेने की ज़रूरत ना पड़े। और मेरे शॉर्ट्स में आप वो सारा सामान देख सकते हो जो मैं परचेज़ करती हूँ, वो सारा सामान मैं आपको शॉर्ट्स में दिखाती रहती हूँ। वहाँ से आप देखो, देख के वो आप परचेज़ कर लो। वहाँ पे मैं आपको प्राइस भी बता देती हूँ सामान का, और सामान की प्रॉपर जो प्राइस MRP वगैरह होती है वो भी सारा बताती हूँ। कितने में मुझे कॉस्ट करा है वो सारा सामान, वो भी आपको बता देती हूँ। और क्वालिटी उसकी कितनी अच्छी है या नहीं अच्छी, वो भी आपको बता देती हूँ। तो आप मेक श्योर मेरे शॉर्ट्स डेफिनेटली देखा करो। वहाँ से देख के आप जो मर्जी सामान लेकर, जो मैंने वहाँ पे रेकमेंड करा, आप उस सामान को आंखें बंद करके ले लो, बिकॉज मैं खुद उसको पर्सनली यूज़ कर रही हूँ। देन मैंने आपको प्रेफर करा। ये जो स्पॉन्सर का UV लैंप है, इसकी वोल्टेज अभी थोड़ी सी कम है। लेने को 7-8 हज़ार 10 हज़ार के लैंप भी आते हैं, उनकी वोल्टेज अच्छी होती है, हम वो परचेज़ कर सकते हैं। उसमें आप 30 सेकंड भी क्योर करोगे तो अच्छे से क्योर हो जाएगा। इसमें आप 120 सेकंड क्योर कर रहे हो, बट स्टार्टिंग में आप 10 हज़ार 12 हज़ार की चीज़ तो ऑब्वियसली नहीं लोगे ना। 1000 रुपये में मिल जाते हैं, ये 300-400 रुपये में है, तो आप ये भी मतलब ले सकते हो। टॉप कोड लगा लिया, टॉप कोड के बाद अब मैं आपको बता देती हूँ। बिल्कुल भी स्टिकी फील नहीं करवा रहा मुझे, बिल्कुल भी। ये देखो, ठीक है, मेरी फिंगर बिल्कुल क्लीन पड़ी है। ये हमारा नेल हो गया, ओके, और हो चुका है। शाइन आप देख सकते हो, मैंने बफ़ करा था पहले, अब शाइन देख सकते हो, ठीक है। अब हम इस पर डिज़ाइनिंग करेंगे। डिज़ाइन हम कौन सा बनाएं इस पर स्टार्टिंग में? डिज़ाइन में हम फ्लावर्स बनाते हैं छोटे छोटे से। ठीक है, ज़्यादा मैस क्रिएट ना हो, आपको इजी डिज़ाइन भी पता लग जाए कि इजी डिज़ाइन में हम क्या बना सकते हैं। फ्लावर्स आप बना सकते हो, बहुत इजी डिज़ाइन है, ठीक है। स्टार्टिंग में आप इसी को बना लेना। बेसिकली मेरा मोटिव ये है कि आपको ये चीज़ सिखाना कि आप बिना ज़्यादा नेल पेंट्स के, बिना ज़्यादा मैस के आप कैसे चीज़ सीख सकते हो। क्योंकि आपके ये तो ये दिमाग में यही रहेगा ना, जब तक नेल की किट पूरी नहीं आएगी तब तक नेल्स नहीं सीख सकते। ऑब्वियसली सीख सकते हो आप। नाउ यू कैन सी ये डिज़ाइन बन चुका है। अगर आपने अब इसको क्योर करवाना, आप इसको क्योर करवा लो। अगर आपने इसको क्योर नहीं करा, बाई चांस में से डिज़ाइन थोड़ा सा गलत हो गया है,
मेरे से ये डिज़ाइन थोड़ा सा गलत हो गया। अब मैं इसे कैसे करूँगी? अगर आपने टॉप कोट नहीं लगाया, आप इसे बिना टॉप कोट से क्लीन कर रहे हो, तो यहाँ पे पूरा मैस हो जाएगा, कहीं कभी दूसरी जगह पे स्टिक कर जाएगा ये डिज़ाइन आपका। ये नेल पेंट है ना, दूसरी नेल पेंट के ऊपर स्टिक कर जाएगी। बट आपने अभी टॉप कोट लगा लिया तो आप फील फ्री होकर इसको वाइप ऑफ कर दो। जैसे मैंने अभी ख़राब कर दिया अपना डिज़ाइन, मैं इसको वाइप ऑफ करके दिखा देती हूँ आपको। पूरा ही वाइप ऑफ कर देती हूँ। अच्छे से वाइप ऑफ कर दिया। आपको लग रहा है कहीं पे येलो कलर का निशान, दाग कुछ सा पड़ा हुआ है? अगर यही मैं टॉप कोट ना लगा के फिर वाइप ऑफ करती तो आप फिर हाल देखते इस नेल की, फिर आपको पता लगता कि ये नेल कितना ख़राब हो चुका है, अब इसको ये किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो अभी आप इस पर चाहे कोई और डिज़ाइनिंग कर लो, चाहे कुछ भी डिज़ाइन बनाओ, ना बनाओ, जो मर्जी करो उस पर। ठीक है, अभी हम इस पर डिज़ाइन कोई और बना के देखते हैं। चलो प्लेट में डाल देते खाना। अब ये कुकिंग हो रही है, इसके अंदर डाल देते हैं। इसको मैं रोटा बनाते ता तीन 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 बनाते दे 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 मेरा हाथ चल गया, मेरा हाथ चल गया, मेरा हाथ चल गया। ठीक है, अब चाहे तो हम इसको क्योर करवा लें, बट नहीं, हम क्योर नहीं करवा रहे अभी, हम आपको जस्ट बना के दिखा रहे हैं कि आप कौन कौन से कैसे कैसे डिज़ाइंस बना सकते हो, कौन सी ट्रिक से आपका नेल ख़राब नहीं होगा। जस्ट आपको ट्रिक्स बता रहे हैं। मुझे इसको अभी क्योर नहीं करवाना है, चाहे मैं इसको क्योर करवा के इसके ऊपर टॉप कोट लगा दूँ, अगर बाई चांस मुझे ये क्योर करवाना रहेगा, मैं इसको क्योर करवाऊँगी। अभी मैंने सिंगल कोट कर दिया, इसको अभी क्योर करवा लूँगी। क्योर करवाने के बाद इसको मैं डबल कोट करूँगी इसी के ऊपर। ठीक है, चलो डिज़ाइन आपको बाद में बनाने सिखाएंगे, अभी मैं इसको आपको क्योर करके सील करके दिखा देती हूँ। चलो अभी दिखाते हैं आपको सील करके क्योर करके कैसे लगते हैं ये नेल्स। तो आज का बेसिकली जो डिज़ाइन है वो हमारा क्रोम के ऊपर है कि क्रोम को हम किस किस पर्पस पे यूज़ कर सकते हैं। क्रोम को हम एज अ जेल नेल पेंट भी यूज़ कर सकते हैं। एक हमने क्योर करवा लिया इसको। ठीक है, अब इसके ऊपर हम दोबारा डिज़ाइनिंग करेंगे, क्योंकि ये देखो अभी फिनिशिंग प्रॉपर नहीं आई। इसके बाद हम फिनिशिंग देंगे इसको डबल कोट से। कोई लामत गलत हुआ तो नहीं? गलत होगा तो मुझको बता देना। तुम क्या कर दोगे फिर? सॉरी बोल दूंगा। सॉरी बोलने से ठीक हो जाता है। मम्मा मैं ऐसे
मम्मा तो मम्मा खेलने दिमाग मत खाया। ओके थैंक यू मम्मा आप मेरी सबसे प्यारी मम्मा अच्छी लड़कों को ज़्यादा खाना देते हैं चलो अच्छी लड़की आके सबको खाना देते हैं ये हमने डबल कोट कर दिया इस पर। नाउ इट्स टाइम टू क्योर। हम इसको क्योर करके दिखा देते हैं। वही सेम 60 to 120 सेकेंड आपने इसको क्योर करना है। अब ये क्योर तो हमने कर ही दिया है, तो इसके लिए हम इसको अभी साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि हम नया डिज़ाइन इस पर रिक्रिएट नहीं कर सकते बिकॉज हमने उसको क्योर कर दिया है। नाउ क्लीन योर पैलेट विद द कॉटन वाइप। आप इसको साथ के साथ क्लीन करके रखो। इसके बाद आपने कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपने ये क्योर कर दिया है 60 to 120 सेकेंड के लिए। अब आप इस पर सीधा टॉप कोट लगा के इसको सील कर सकते हो। ब्रशेस भी आप साथ के साथ क्लीन करते रहना, क्योंकि ये चाहे इसको वॉश कर लो चाहे इसको कॉटन के साथ क्लीन कर लो, जब तक ये प्योर नहीं होंगे ना ब्रशेस तब तक ये ख़राब नहीं होंगे। जब तक ये ब्रशेज आप इस यूवी लैम्प में डाल कर क्योर नहीं कर लेते ना, तब तक इसकी ये जो ब्रशेज़ की ये है ना, ये ख़राब नहीं होगी, जमेगी नहीं। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है यार, स्टेप बाय स्टेप बताने के चक्कर में ना वीडियो इतनी लंबी खिंच जाती है, इतनी लंबी खिंच जाती है। मम्मा आपको पसंद आ रहा है? जब आप छोटी होगी आप भी ऐसे ही करोगी। ये क्योर हो चुका है हमारा नेल। हम इस पर टॉप कोट लगा के हम इसे सील कर देंगे। टॉप कोट हमने लगा दिया। अगर आपको शाइन कम लग रही है तो एक सिंगल कोट और लगा सकते, मतलब डबल कोट कर सकते हो टॉप कोट का। अभी मैंने सिंगल कोट लगा दिया। वो मत कर मत कर। मुझे नेक्स्ट ये ग्लिटर पाउडर यूज़ करने का बड़ा दिल कर रहा है। बहुत अच्छी सी है ग्लिटर, ये मुझे ये यूज़ करने का बड़ा दिल है। अब हम कोई अच्छा नेल आर्ट डिज़ाइन बनाएंगे। बेसिक्स आपने सीख लिए हैं यहाँ से, ठीक है। आपको पता लग गया है आपने कैसे क्योर करवाना है, कहाँ पे बेस कोट जाना है, कहाँ पे टॉप कोट जाना है, यूवी जेल कब लगानी है, आपने जेल नेल पेंट आपने कब लगानी है, आपने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सीख ली हैं।
क्योर हो चुका है अच्छे से, नेल हमारा अच्छे से क्योर हो चुका है। इसको अब आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा यूज़ करके दिखा देती हूँ ये कैसा लगा है। ऐसा नेल बना है ये। अगर आपके पास कोई येलो और ब्लू कलर का सूट है, आप इसको आराम से उसके साथ पेयर कर सकते हो। ऐसे आप डिज़ाइन घर पे जो मर्जी बनाए चलो, ठीक है। अब ये नेल बिल्कुल रेडी है, आप इसका पूरा सेट बना के आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैं आपको थंब पे लगा के इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज ये थंब का नेल है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको पता लग जाए कि नेल कैसा लग रहा है, क्योंकि ऐसे आपको देख के पता नया नेल कैसा लग रहा था, बनने के बाद ये कैसा है, ऐसा लगेगा नेल बनने के बाद। मतलब ये रेडी हो गया पूरा सेट अगर आप नेल का बनाते हो तो ऐसा लगता है ये सेट, ठीक है। ये नेल बन के रेडी है। बिल्कुल स्टिक नहीं है, बिल्कुल स्टिकी नहीं है ये, देखो, ठीक है। अब बात आती है, अब मैंने आपको बेसिक से सारी चीज़ें बता दी हैं कि आपका टॉप कोट कहाँ पे काम आएगा, बेस कोट कहाँ पे लगेगा, यूवी जेल नेल पेंट आपकी कब लगेगी, आपने डिज़ाइनिंग कैसे करनी है। अगर आप कोई फाइन आर्ट डिज़ाइन कर रहे हो, ब्रशेज़ के साथ कोई बारीक डिज़ाइन बना रहे हो, आपको कौन से ब्रशेज़ चाहिए, सबसे बारीक डिज़ाइन, मतलब सबसे बारीक डिज़ाइन बनाने के लिए आपको 6 mm का ब्रश चाहिए। उसके बाद 9 mm का, देन 12 mm का ब्रश आते हैं, ठीक है। आपने ये 6, 9, 12 mm के ब्रशेज़ का एक सेट ले लेना है। अगर आपके पास तो सारे कलर्स हैं अवेलेबल प्रैक्टिस के लिए, क्लाइंट्स पे आपने कभी भी ऐसे नहीं यूज़ करना कि आपने नेल पेंट की जगह क्रोम यूज़ कर दिया, मतलब न्योन पिगमेंट से अपने काम चला लिया। जैसे हमने अभी ऐसा करा ना कि हमने इस डिज़ाइन को बनाने के लिए जो हमें येलो कलर चाहिए था, हमने न्योन पिगमेंट के साथ काम चला लिया। आपने क्लाइंट्स पे ऐसे कभी नहीं लगा, दैट्स ओनली फॉर प्रैक्टिस बेसिस। ये आपको जस्ट प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया है कि आपको प्रैक्टिस के लिए सारी नेल पेंट्स ना परचेज़ करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर आप सारी नेल पेंट्स परचेज़ करने चलेंगे तो आपको एटलीस्ट 7 to 8,000 कॉस्ट कर जाएगा। अकेली जेल नेल पेंट्स या उसमें टॉप कोट, बेस कोट या डिहाइड्रेटर, प्राइमर हो जाएंगे। बट अगर आपको कैटाई लेनी पड़ेगी, कैटाई का आपको अलग से 2,000 का बॉक्स पड़ जाएगा। तो ग्लिटर नेल पेंट्स शायद उसमें हो बॉक्स में, अदरवाइज़ आपको ग्लिटर नेल पेंट्स भी अलग लेनी पड़ेगी, आपको 10,000 की करीब नेल पेंट्स पड़ जाएंगे। तो मैंने आपको ऐसे दिखा दिया कि आपका काम चल जाए, आपको सीखने में आपको मतलब सीख के आपको आ जाएगा काम, देन आप परचेज़ कर लेना, चाहे पूरा बॉक्स परचेज़ करो, जैसे मर्जी इंडिविजुअल परचेज़ करो, ठीक है। तो अभी ये बेसिकली डिज़ाइन ऐसा बना है, ठीक है। जितना मर्जी मैं इसको क्लीन कर लूँ, मेरे हाथ पे बिल्कुल स्टिकी नहीं होगा। आपको अगर बेस कोट थोड़ा सा स्टिकी लग रहा है, ठीक है, पर आपके हाथ पे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, दैट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर आपको जेल पेंट थोड़ा स्टिकी लग रहा है, आपके हाथ पे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, दैट्स ओके, कोई बात नहीं। आप जब टॉप कोट लगाते हो तो सारी चीज़ें हील हो जाती है, टॉप कोट के बाद आपको स्टिकी लगना बिल्कुल बंद हो जाता है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने क्या करा है, हमने सबसे पहले बेस कोट लगाया, बेस कोट के बाद हमने ये जेल पॉलिश लगाई, ठीक है। बेस कोट लगाया, क्योर करवाया, ये जेल पॉलिश लगाई, उसको सिंगल कोट को क्योर करवाया, देन हमने इसका डबल कोट लगाया, फिर इसको क्योर करवाया। फिर हमने येलो कलर का डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर टॉप कोट लगा दिया। इसको क्योर करवाने के बाद हमने इसके ऊपर टॉप कोट लगाया। टॉप कोट लगाने के बाद हमने ये येलो कलर का डिज़ाइन बनाने के लिए हमने न्योन पिगमेंट्स का यूज़ करा। न्योन पिगमेंट को हमने कैसे पाउडर से लिक्विड में कन्वर्ट करा, आपने थोड़ा सा न्योन पिगमेंट लिया, उसमें वाइट कलर का नेल पेंट ऐड करा। ऐड करने के बाद उसमें थोड़ा सा 1 ड्रॉप आपने टॉप कोट का ऐड करा, देन वो लिक्विड फॉर्म में आ गया। तो हमने इसके ऊपर येलो कलर से डिज़ाइनिंग ब्रशेज से करनी शुरू कर दी। डिज़ाइनिंग करने के बाद हमने क्या करा, इसको सिंगल को डिज़ाइन करके सिंगल को क्योर करवा लिया। फिर उसके बाद हमने फिर उस डिज़ाइन को थोड़ा सा और हाईलाइट करा, मतलब उसी के ऊपर थोड़ा सा येलो कलर फिर से दोबारा लगाया। फिर उसको हमने दोबारा क्योर करवाया और उसके ऊपर टॉप कोट लगा के उसको सील कर दिया। अब ये डिज़ाइन हमारा बन के रेडी हो चुका है। आप ऐसे जितने मर्जी डिज़ाइन बनाओ अपने सूट्स के साथ, अपने ड्रेसेस के साथ। मैंने आपको एक रैंडम डिज़ाइन बना के दिखा दिया, बिकॉज ये मैंने जो बताया आपको, मेरे पास इतना फ़ाइन ब्रश नहीं है, ठीक है। इससे इतनी कोई फ़ाइन आर्ट नहीं हो पा रहा अभी, तो मैंने आपको ये थोड़ा सा यही डिज़ाइन बना के दिखाया कि आप आराम से, पहली बात तो ये डिज़ाइन आप आराम से बना लोगे। पहले मैंने आपको फ्लावर डिज़ाइन भी बना के दिखाया है, उसको वाइप ऑफ करके भी दिखाया कि अगर आप डिज़ाइन बना रहे हो तो आप उसको टॉप कोट लगा के फिर ही डिज़ाइन बनाओगे। कोई ब्रश का डिज़ाइन है, टॉप कोट लगाने के बाद बनाओगे,
टॉप कोट के पहले आपने सीधा डिज़ाइन बनाना शुरू कर दिया, जैसे जेल नेल पेंट है, जेल नेल पेंट के ऊपर आपने टॉप कोट नहीं लगाया, सीधा डिज़ाइन बनाना शुरू कर दिया, आपका डिज़ाइन पूरा मैस हो जाएगा। अगर आपने ख़राब कर दिया, आप उसको वाइप ऑफ करोगे पूरा मैस हो जाएगा, बिल्कुल नहीं सही होगा, जो मर्जी कर लेना। दूसरे डिज़ाइन के ऊपर आपका येलो कलर आ जाएगा, फिर दूसरे नील कलर के ऊपर येलो कलर आ जाएगा। आपने हमेशा जब बारीक कोई डिज़ाइन बनाना है, आपने पहले टॉप कोट लगाना है, देन आपने डिज़ाइनिंग करनी शुरू करनी है। अगर आपसे ख़राब भी हो जाएगा तो आप वाइप ऑफ करोगे तो दूसरी नेल पेंट के ऊपर आपका ये डिज़ाइन बिल्कुल नहीं आएगा। मतलब डिज़ाइन तो क्या ही आएगा, डिज़ाइन तो आपने वाइप ऑफ कर दिया, बट कलर आ जाएगा डिज़ाइन का, ये चीज़ से आप बच जाओगे। तो बस ये डिज़ाइन आज का था। इसके बाद हम पहले ये बेसिक्स आपने कवर कर लिए हैं। अगर आपने ये मेरी बाकी वीडियोस नहीं देखी, आपको ब्रीफली समझ आ जाएगा। मेरी बाकी वीडियोस देख लेना कि हम टॉप कोट कब लगा रहे हैं, बेस कोट कब लगा रहे हैं, कितनी देर के लिए क्योर कर रहे हैं, ग्लिटर नेल हमने कैसे बनाए। ये बेसिक से डिज़ाइन हम पहले बनाएंगे, उसके बाद हम क्रोम पे आ जाएंगे, कैट आई पे आ जाएंगे। सारे जैसे कैट आई है, कैट आई हम कवर करेंगे, क्रोम पिगमेंट कैसे लगते हैं, क्रोम पिगमेंट्स कवर करेंगे। उसके बाद हम हैवी डिज़ाइनिंग बनाना शुरू कर देंगे। एक्रेलिक पाउडर, पॉली जेल, मोनोमर, ये सारी चीज़ों के साथ हम तब काम करेंगे जब आप ये बेसिक्स कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। इतनी डिटेल में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बताने वाला है। अगर मैं आपको कोई क्लासेस दे रही होती, ऑनलाइन क्लासेस दे रही होती, ऑनलाइन क्लासेस में इतनी ब्रीफली बताते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, बट उसकी कॉस्टिंग होती है एटलीस्ट 12 to 15,000। अगर आप नॉर्मल किसी से सीख रहे हो तो 12 to 15,000 नॉर्मल क्लासेस की, ऑनलाइन क्लासेस की कॉस्टिंग होती है, जितनी ब्रीफली मैं आपको समझा रही हूँ। या वीडियो आपकी लंबी हो रही है, लॉन्ग वीडियो बन रही है, बट लॉन्ग वीडियो इसीलिए बन रही है क्योंकि मैं आपको डिटेल्स में बता रही हूँ एक एक चीज़। आप 12 से 15,000 वहाँ पे बचा के इसको घर पे सीख लो, ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। आप घर पे अपने करने से शुरू कर दो, 3 4 5 महीने लगेंगे प्रैक्टिस के बाद। आप चाहे अपने क्लाइंट्स के करने भी शुरू कर सकते हो बिना किसी सर्टिफिकेट के, बिना किसी से सीखे। ये मुझे कम्प्लीटली ट्रस्ट है आपके ऊपर, आप कर लोगे, बट अगर आप पे डेडिकेशन है, ठीक है। सामान मैंने आपको सारा बता दिया, आपने कौन कौन सा सामान लेना है। मेरे आप शॉर्ट्स डेफिनेटली देखा करो, शॉर्ट्स में ना मैं आपको वो सारी चीज़ें बताती हूँ जो आपको भी चाहिए रहेंगी। नेक्स्ट जो सामान मुझे चाहिए रहेगा मैं शॉर्ट्स में आपको बता दूँगी, ठीक है। ये जो येलो कलर का डिज़ाइन था ना, ये मैंने नेल पेंट के साथ ही बनाना था। मैं यूवी जेल नेल कलर के साथ ही ये डिज़ाइन बनाने वाली थी, बट मुझे फिर ये हुआ कि मैं चलो लेके आ रही हूँ, 20 शेड ले आऊँगी, 30 शेड ले आऊँगी, मुझे पता मेरे काम आ जाएंगे। बट अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप तो एटलीस्ट 4 से 5 शेड ही लेके आओगे ना, इससे ज़्यादा तो नहीं लेके आओगे। टॉप कोट बेस कोट भी चाहिए फिर आपको, इसीलिए मैंने आपको ये क्रोम पिगमेंट के साथ बना के दिखाया। इसके अंदर चाहे आप अभी ग्लिटर भी कर सकते हो, पर मैं धीरे धीरे आपको चीज़ें समझाऊंगी। इसके अंदर ग्लिटर डिज़ाइन भी कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा करेगा। वो धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझ आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेक श्योर सारी वीडियोस देखते रहा करो, कोई भी चीज़ स्किप मत करा करो। अगर मैं कोई चीज़ बता रही हूँ, बोल रही हूँ, वहाँ पे स्किप मत करा करो, उसको देख लिया करो, सुन लिया करो, आपके मतलब के लिए बताती हूँ। तब तक के लिए बाय। अब कल हम कोई नया डिज़ाइन रिक्रिएट करेंगे। ये डिज़ाइन बाय द वे बहुत अच्छा बना है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। मैंने ये सोचा था कि बेकार डिज़ाइन बनेगा, बट नेल पे लगाने के बाद ना मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगा है। यू कैन सी टिकता ही नहीं है अभी। मैंने एक मिनट आपको दिखा देती हूँ, स्टिकर पता नहीं कहाँ चला गया। स्टिकर के साथ अगर आपको लगा के दिखाती हूँ, बहुत प्यारा डिज़ाइन लग रहा है ये। मेरे पास है, दिखाना मुझे को भी स्टिकर के साथ। बहुत प्यारा डिज़ाइन बना है। मुझे पर्सनली लग नहीं रहा था कि इतना प्यारा डिज़ाइन ये बन जाएगा रैंडम, क्योंकि हमने तो रैंडम ये डिज़ाइन बनाया ना, मैंने कहीं से कोई फ़ोटो वगैरह देख रखी थी, रैंडम बनाया मैंने तो, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे मेरा दिल कर रहा था मैं ये भी इसमें ऐड कर दूँ, ये ग्लिटर है, ग्लिटर भी इसमें ऐड करने का दिल कर रहा था, बट ये आपके लिए बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, प्लस आपको एक बार में इतना सारा सीखना पॉसिबल नहीं रहेगा, तो मैं ऐड नहीं कर रही। अदरवाइज़ मैंने इसमें ये ऐड करना था, मुझे भी ना होता है कुछ ना कुछ क्रिएटिव सा करता रहूँ। चलो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं कल की वीडियो में, बाय।